All right, welcome guys. Welcome to this brand new webinar. Thank you so much for joining. I hope आप properly loud and clear मेरे को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं. Just comment one or yes in the chat box if everything is working fine. Just comment one or yes in the chat box. One. Yes. Great. So let's get started. Great. Thank you, Mandar Kadve. Thank you everyone. All right. So just before getting started, आज इस वेबिनार के अंदर मैं आपको कुछ ब्रीफली इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग के अंदर जब कोई भी साल शुरुआत होती है किसी भी साल की, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ मेरे को इस साल ये चीजें अचीव करनी है, ये गोल्स अचीव करने हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करना है. बट हम देखते हैं जब हमारा साल खत्म होता है उस टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो हमने सेट किया था एक साल पहले वो साल ऐसे निकल जाता है और हम उसको अचीव नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स. डू यू एग्री विद मी? जस्ट कमेंट यस और नो इन द चैट बॉक्स अगर आपने भी ये चीजें रियलाइज करी हैं. और मैं इन चीजों के अंदर काफी डिटेल में गया हूं काफी टाइम से, और इन डेप्थ मैंने कुछ चीजें रिसर्च करी हैं और ये चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से अगर हम जो काम करें, जो गोल बनाएं, तो एटलीस्ट वो अचीव हो एट द एंड ऑफ द ईयर. एटलीस्ट 100% अचीव ना हो तो भी एटलीस्ट 50, 60, 70, 80, 90% तक अचीव हो वो गोल. और दैट्स द रीजन मैं आपको इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स दूंगा जिसकी वजह से आपके जो गोल्स हैं बहुत ज्यादा हायर चांसेस है, अगर आप उसको कमिटमेंट के साथ अगर करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने गोल्स को सेट कर पाओगे, ट्रैक कर पाओगे और उसको अचीव कर पाओगे एट द एंड ऑफ 2021. सो कौन कौन यहाँ पे सुपर एक्साइटेड है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? जस्ट कमेंट SE इन द चैट बॉक्स इफ यू आर सुपर एक्साइटेड. जस्ट कमेंट SE इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रियली सुपर एक्साइटेड. इन केस अगर आप अचीव करने के लिए रेडी हो तो गोल्स को 2021 के अंदर. ग्रेट. सो लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स. तो इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर मैं आपको वीडियो के अंदर कुछ फ्रेमवर्क्स दूंगा. सबसे पहले एनुअल रिव्यू ऑफ 2020 को हम नहीं भूल सकते. तो उसको किस तरीके से आपको रिव्यू करना है और उसकी मैं एक परफेक्ट टेम्पलेट दूंगा. उसके बाद वेबिनार के बाद मैं आपको उसको डाउनलोड भी दे दूंगा, तो उसके अंदर आप प्रिंट आउट लेके अपने 2020 को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, डाइसेक्ट कर सकते हो, लेसन्स ले सकते हो 2020 से. उसके बाद मैं आपको विजन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप जो जिस टाइप का विजन आप क्रिएट करना चाहते हो उस टाइप का विजन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो और विजुअलाइज कर सकते हो और उस विजन को अचीव कर सकते हो 2021 के अंदर. थर्ड में आपको फोकस ऑन 2021 की किस तरीके से आपको 2021 के अंदर फोकस करना है और किस टाइप के आप गोल्स को सेट करोगे, ट्रैक करोगे, और मेजरमेंट के लिए कौन से मेजर ऑब्जेक्ट और KPIs रहती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो और कितने टाइप के गोल्स होते हैं. और कुछ अदर प्रैक्टिसेस भी मैं आपको बताऊंगा. अगर उन प्रैक्टिसेस को आप रिचुअली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे. So should we start? Just comment yes in the chat box if you want me to start. Just comment yes in the chat box. So annual review देखते हैं अभी 2020 का. How to review 2020? So definitely one of the important year है और ऐसा ईयर है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें इमेजिन नहीं करी थी जो चीजें हो गई हैं 2020 के अंदर. आई होप यू आर एग्री विद मी. जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स. हमने बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, स्पेशली कोरोना जो है हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी. तो बट स्टिल सारी चीजों के बावजूद आप किस तरीके से 2020 को रिव्यू कर सकते हो. तो मैं अभी आपको 10-11 पेजेस का टेम्पलेट दूंगा, उसको आप बाद में डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके इसको एनालाइज कर सकते हो 2020 को. सो आई होप ये आप शीट देख पा रहे हैं. जस्ट कमेंट
1 इन द चैट बॉक्स अगर आप ये शीट प्रॉपरली देख पा रहे हैं तो जस्ट कमेंट 1 इन द चैट बॉक्स. यस, यस, ग्रेट, ग्रेट आदित्य, कृष्णा, ग्रेट. सो 9 एरियाज ऑफ लाइफ जो है हमको रिव्यू करने हैं सो दैट हम बेस्ट लेसन ले पाए 2020 से. सो पहली चीज तो आपको रिव्यू करना है अपनी हेल्थ का. कौन सी बिग विंस रही हैं, कौन से बिग लॉसेस रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं. बिग विंस के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपने वेट रिड्यूस किया, या फिर बिग विंस के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो कि आपने बाहर का खाना नहीं खाया, जंक फूड नहीं खाया. अगर आप लॉकडाउन में अगर घर में रहे हो 8 महीने 9 महीने, तो आपका बहुत सारा बाहर का फास्ट फूड जो है वो हो सकता है अवॉइड हो गया हो. मेरा तो एटलीस्ट हुआ है. उसके बाद आप लॉसेस, चैलेंजेस देख सकते हो कि हेल्थ से रिलेटेड क्या आपको कोई मेजर चैलेंज आया है, क्या लॉस हुआ है कोई. इसके अंदर आप अपना एफर्ट का स्कोर बता सकते हो और आउटकम का स्कोर. 1 से लेकर 10 तक रेटिंग दे सकते हो अपने आप को कि 1 से लेकर 10 तक आप अपने हेल्थ के की क्या प्रायोरिटी रही है, क्या विंस रहे हैं, क्या लॉसेस रहे हैं, और आउटकम क्या आया है, क्या आपने एफर्ट लगाया है और आउटकम भी आपको आया है. तो हेल्थ को आप एनालाइज कर सकते हो 2020 के अंदर. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है फैमिली. तो डेफिनेटली फैमिली इंपॉर्टेंट है. आपकी हेल्थ, उसके बाद आपकी फैमिली है. तो फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, पेरेंट्स से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप, कौन से बड़ी विंस मिली आपको 2020 के अंदर और कौन से लॉस हुए हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या चैलेंजेस आए हैं आपको 2020 के अंदर, और इसके अंदर आपका एफर्ट क्या रहा है, उसको अपने आप को रेटिंग दे सकते हो 1 से लेकर 10 तक, और आउटकम क्या रहा है जो आपने एफर्ट लगाए हैं उसका. थर्ड थिंग आपको एनालाइज करनी चाहिए लव एंड रोमांस. इन केस अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बिग विंस क्या रही हैं और चैलेंजेस क्या आए हैं, आप लॉसेस क्या रहे हैं 2020 के अंदर. यहां पे भी आप अपने एफर्ट स्कोर और आउटकम स्कोर दे सकते हो अपने आप को. नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस एंड करियर. तो बिजनेस और के अंदर कौन से आपके बिग विंस मिले हैं, कौन से 2 या 3 बिग विंस मिले आपको, जंप मिला है, बूस्ट मिला है, या अगर लॉस हुआ है, जॉब गई है, या कुछ भी सेटबैक मिला है, तो उसको आप एनालाइज कर लीजिए क्या लॉस चैलेंजेस आए हैं आपको 2020 के अंदर, और उसके अंदर भी आपने एफर्ट क्या बन मारा है और आपको रिजल्ट्स क्या आए हैं. आदित्य, रोमांस इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट, राइट. ऑलराइट. तो बिजनेस कैरियर के अंदर भी आपके क्या बिग विंस आए हैं और क्या लॉसेस, चैलेंजेस रहे हैं, और आपका एफर्ट क्या रहा है और आउटकम क्या रहा है आप बिजनेस को, करियर को लेके. नेक्स्ट थिंग है आपका फाइनेंस एंड वेल्थ. तो फाइनेंस और वेल्थ जो है वो आपका बिजनेस से अलग है. फाइनेंस आपका पर्सनल फाइनेंस हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या बिग विंस रहे हैं, क्या आपने कोई वेल्थ क्रिएट करी है, कोई नया म्यूचुअल फंड लिया है, कोई आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई है, बिग विंस हुई है, या कोई लॉस हुआ है, चैलेंज हुआ है कि सेविंग भी खत्म हो गई कोरोना के बाद. उसको आपको एनालाइज करना चाहिए. एफर्ट स्कोर क्या रहा है आपका 1 से लेकर 10 तक, अपने आप को रेटिंग दे सकते हो, और आउटकम क्या रहा है जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं. अगला एरिया है फ्रेंड्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स. तो फ्रेंड्स और सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर क्या बिग विंस रहे हैं और क्या बिग लॉसेस रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं 2020 के अंदर. इसके अंदर भी फ्रेंड्स को, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपने क्या एफर्ट लगाया है और क्या आउटकम निकला है उसका. नेक्स्ट जो आप चीज है आपका कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया चैरिटी. क्या आपने 2020 के अंदर क्या लोगों की मदद करी है, कंट्रीब्यूशन करा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मदद की भी जरूरत थी. हो सकता है कुछ लोग मदद कर पाए हो या कुछ लोग मदद नहीं कर पाए हो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. बट बिग विंस अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है और अगर नहीं कर पाए हो, लॉसेस या चैलेंजेस आए हैं कुछ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि क्यों नहीं कर पाए, एफर्ट स्कोर क्या रहा है और आउटकम स्कोर क्या रहा है. नेक्स्ट थिंग इज स्पिरिचुअलिटी. तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपका आ जाता है कि कनेक्शन विद गॉड. आपकी कुछ भी प्रैक्टिसेस हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है कि आप ध्यान लगाते हो, कोई माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहे हो, किसी तरीके से रिलीजन के थ्रू, धर्म के थ्रू क्या आपका कोई कनेक्शन है गॉड्स के साथ. क्या बिग विंस रहे हैं आपके 2020 के अंदर और क्या लॉसेस रहे हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं, और इसके अंदर आपका एफर्ट क्या रहा है और आउटकम क्या रहा है.
सो ये नो इंपॉर्टेंट चीजें थी. नेक्स्ट थिंग इज फन एंड हॉबीज एंड पैशंस. तो फन एंड हॉबीज एंड पैशंस के अंदर आपके क्या बिग विंस रहे हैं, क्या बिग लॉसेस रहे हैं. फन हॉबीज पैशन, क्या गिटार बजाने की आपने प्रैक्टिस करी, हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिस करी, बच्चों के साथ खेले आप. तो उसके अंदर क्या बिग विंस रही आपकी, क्या लॉसेस, क्या चैलेंजेस रहे, अफर्ट स्कोर क्या रहे और आउटकम स्कोर क्या रहा है. हो सकता है इस साल के अंदर आपको बहुत सारा टाइम लगता है, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको बच्चों के साथ रहने का लॉकडाउन के अंदर बहुत सारा अच्छा टाइम मिला होगा, तो बिग विंस कंसीडर कर सकते हो आप. और किसी ना किसी वजह से अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो गए, फैमिली से नहीं मिल पाए, तो लॉस चैलेंज भी आप कंसीडर कर सकते हो फन हॉबीज पैशंस के अंदर. तो इस ये हो गया हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है. ये नो एरियाज हैं जिसके अंदर आपको एनालाइज करना है अपने 2020 को, कि किस तरीके से किस एरिया के अंदर आपने प्रोग्रेस करी है, क्या बिग विंस रहे हैं, क्या बिग लॉसेस रहे हैं. डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस थिंग्स? जस्ट कमेंट आई इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक दैट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. 2020 के अंदर ये नो एरियाज आपको एनालाइज करना. Just comment I in the chat box if you think these 9 areas are extremely important. We can see here Aditya, Avinash, Mamta, Mandar, Naveen, Praseet, Priyal, Krishna. Great. So if you think that it is important, just comment yes in the chat box. Great. So let's move to the next part. Analyze करने के लिए, और इन ये बेसिक फंडामेंटल है, इसको लेके आप और चीजों को एनालाइज कर सकते हो जो भी मैं आपको बताऊंगा. क्योंकि जो 2021 है उसका जो फाउंडेशन है वो 2020 होगा. 2020 जो फाउंडेशन है उसके बेसिस पे आपका 2021 के गोल्स आप प्लान कर सकते हो. अब यहां पे कंप्लीट करनी है आपको पिक्चर, जो भी आपने ऊपर नो एरियाज के अंदर आपके बिग विंस रहे हैं या बिग लॉसेस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी टॉप 5 अकम्प्लिशमेंट रही हैं, कौन से ऐसे बड़े अचीवमेंट रहे हैं जो आपने एक्चुअल में अचीव करे हैं. यू हैव टू थिंक एंड एनालाइज कौन सी टॉप 5 बिग अकम्प्लिशमेंट है. व्हाट कॉस्ट दिस बिग विंस, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने सही करी जिसकी वजह से वो आपको 5 बिग विंस मिली. जस्ट कमेंट आई एम विनर इन द चैट बॉक्स अगर आप विनर थे किसी भी एरियाज के अंदर. आप 2020 के अंदर कोई छोटे से छोटा एरिया हो सकता है और सबसे बड़ा एरिया हो सकता है कि अगर आपने 2021 देखा, वो एक बहुत बड़ी विन है. क्यों विन है? बहुत सारे लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप बात करो तो उन्होंने 2021 नहीं देखा. अगर आपने 2021 देखा है तो यू आर ए विनर, यू आर ए ट्रू विनर. जस्ट कमेंट आई एम विनर इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ए विनर. ग्रेट 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 इफ यू आर ए विनर. Great, Aditya, no problem. We'll see that. All right. What caused these big wins? कौन सी ऐसी सही आदतें, सही प्रैक्टिसेस, सही स्ट्रैटेजीज आपने चूज करी जिसकी वजह से आपको वो बिग विंस मिली. नेक्स्ट थिंग यू नीड टू एनालाइज इज व्हाट रूटीन्स, हैबिट, रिचुअल्स सर्व मी वेल दिस ईयर. कौन सी ऐसी रूटीन्स थी, हैबिट्स थी, रिचुअल्स आपने फॉलो करे जिन्होंने आपको अच्छा रिजल्ट्स दिए इस साल के अंदर. हो सकता है आपने बाहर ना खाया हो खाना, उस वो आपका एक हैबिट्स बन गई हो, घर में ही आपने घर का खाना खाया हो. कोई भी छोटी से छोटी हैबिट्स जिन्होंने आपको इस के अंदर मदद करी हो. नेक्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड. कौन सी टॉप 10 थिंग्स हैं फॉर विच यू आर ऑलमोस्ट ग्रेटफुल फॉर फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स. कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिसकी वजह से आप थैंकफुल हो गॉड के कि हाँ एटलीस्ट ये 10 चीजें पॉजिटिव हुई. सबसे बड़ा जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने 2021 देखा तो वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने आप में. और बहुत सारे लोगों ने 2021 नहीं देखा. अगर आप 2021 के अंदर भी सेफ हो, सिक्योर हो, कोरोना नहीं हुआ है, तो उसका आपको थैंकफुल बोलना चाहिए गॉड को. अगर आपके फैमिली सेफ है, सिक्योर है, आपकी टेबल पे फूड आया 2020 के अंदर, तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट. व्हाई? क्योंकि आपको पता है 13-14 करोड़ नौकरियां गई थी 2020 के अंदर,
और बहुत सारे लोगों की रोजगार छिन गया था। ऑलराइट, तो अगर आपके टेबल पे फूड है तो यू शुड बी थैंकफुल कि पास्ट ईयर से ये 10 चीजें जो मैंने अचीव करी। सो जस्ट कमेंट जी इन द चैट बॉक्स फॉर ग्रैटिट्यूड। ग्रेटफुल हो आप 2020 के क्या 10 पॉजिटिव चीजें हुई। ग्रैटिट्यूड, जस्ट कमेंट जी फॉर ग्रैटिट्यूड इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर 2010। कौन से ऐसे प्रीशियस मोमेंट्स थे 2020 के अंदर? What were the 10 most precious tender moments from last year that I want to treasure for the rest of my life? कौन सी ऐसी 10 मोस्ट प्रीशियस मोमेंट्स थे जिनको आप पूरी लाइफ संजो के रखना चाहोगे? हम पहले पॉजिटिव चीजों के ऊपर देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजों को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। बट पहले पॉजिटिव चीज आपको देखनी है कि कौन से ऐसे 10 मोस्ट प्रीशियस मोमेंट्स थे आपकी लाइफ के अंदर। क्या आपकी शादी हुई, बच्चा हुआ, रिलेशनशिप अच्छे हुए, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, कौन से ऐसे प्रीशियस मोमेंट्स थे? यू नीड टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट थिंग इज पीपल। Who were the 5 most influential people in my life last year and how did they affect my life? कौन से वो 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया? कोई भी हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। कौन से टॉप 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं आपकी लाइफ के अंदर? राइट इट डाउन। 5th इज बिग फेलियर्स। कौन से बिगेस्ट लॉसेस या चैलेंजेस रहे लास्ट ईयर जिसको आप फेलियर कंसीडर करते हो? 5 फेलियर्स, फेलियर 1, फेलियर 2, फेलियर 3, फेलियर 4, फेलियर 5। और इसके अंदर हर एक फेलियर के अंदर आपको एनालाइज करना है कि जो फेलियर 1 आप कंसीडर कर रहे हो सकता है इनकम के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, फाइनेंस के अंदर हो, किसी भी एरिया के अंदर, हेल्थ के अंदर हो सकता है, रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है, कि वो कौन से फेलियर्स हैं और ये जो फेलियर है वो किसकी वजह से आए? आउटकम की वजह से आए कि आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक थी, एग्जीक्यूशन भी ठीक था, बट नहीं हुआ। आपकी आपके जो आपके कंट्रोल में वो सिचुएशंस नहीं थी, आउटकम आ गया। दूसरा हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी जिसकी वजह से आपको फेलियर फेस करनी पड़ी। तीसरा हो सकता है एग्जीक्यूशन। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जिसकी वजह से आप फेल हो गए। 80 टू 90% अगर ये दो चीजें ठीक हैं, 80 टू 90% जो है वो यहां से फेलियर आएगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, एग्जीक्यूशन ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि आउटकम ना आए। तो 80-90% हो सकता है स्ट्रैटेजी आपकी ठीक ना हो सकता है एग्जीक्यूशन अच्छा ना हो। वो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि यस, एक्सेप्ट कर दो क्या मेरी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, कर पाई। तो 5 बिगेस्ट फेलियर राइट डाउन करो। व्हाट रूटीन्स, हैबिट, रिचुअल वर डिटरमिनेंटल टू माय प्रोग्रेस लास्ट ईयर? कौन सी ऐसे रूटीन्स थे, हैबिट्स थे, रिचुअल थे जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को हिंडर किया, रोका, रोड ब्लॉक्स थे? कौन सी वो चीजें थी? क्या आप सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हो? क्या ऐसी चीज थी? क्या आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी थी? क्या आप कौन सी ऐसी चीजें थी जो डेट्रीमेंटल थी आपकी प्रोग्रेस के अंदर, आपके फेलियर्स के अंदर? नेक्स्ट थिंग इज बिग लेसन्स। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऊपर वाली सारी चीजें देख के, सोच के, समझ के आपको एनालाइज करना है कि कौन से बिगेस्ट 10 लेसन्स आपको मिले 2020 के अंदर। मेरे को लेसन नंबर 1 मिला कि सबसे पावरफुल नेचर है, नेचर से ऊपर कुछ नहीं है। नेचर अगर चाहे तो एक झटके में सारी चीजें आप सोच भी नहीं सकते वो कर सकता है। तो आपके कौन से बिगेस्ट 10 लेसन्स रहे? यू नीड टू राइट इट डाउन, 10 लेसन्स। नेक्स्ट थिंग्स कम आउट टू बी 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल, जस्ट ए मोमेंट। ग्रेट। सो 80-20 रूल क्या है कि आपको जो भी 80% रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, कैरियर के अंदर, हेल्थ के अंदर, वो टॉप 20% एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से आप करते हो।
Look at every area. What was the top 20% effort that created 80% of the results? कौन से वो टॉप 20% ऐसी एक्टिविटीज थे, ऐसे एक्शंस थे जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिले? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो टॉप 20% था, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगभग 150 वेबिनार्स कंडक्ट करे 2020 के अंदर, तो उसकी वजह से मेरे को 80% रिजल्ट्स मिले। तो मेरे लिए वो एक्टिविटीज हो सकती है, आपको देखना है आपके लिए वो कौन सी टॉप 20% एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से आपको 80% रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द 80% ऑफ द एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड फ्रॉम माय लाइफ। और वो कौन सी 80% ऐसी एक्टिविटीज है आपकी लाइफ के अंदर जिसको आपको रिमूव करना है, जिसको आपको रिमूव करना है, जो आपकी ग्रोथ के अंदर हिंड्रेंस दे रही है। Next thing is how can I incorporate more of what caused the big wins last year? Achievement Island. तो जो टॉप 20% चीजें ऐसी थी जिन्होंने आपको जीतने के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया, कैसे आप उन चीजों को और ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, कैरियर के अंदर? हाउ कैन आई रिमूव मोर ऑफ व्हाट कॉज द बिग फेलियर लास्ट ईयर? फेलियर डिसर्ट्स। कौन सी ऐसी चीजें जिन्होंने फेलियर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, कैसे आप उन चीजों को रिमूव कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर? नेक्स्ट थिंग इज बिगेस्ट इंप्रूवमेंट। कौन से व्हाट आर द टॉप 5 बिगेस्ट इंप्रूवमेंट्स आई नीड टू मेक नेक्स्ट ईयर एंड हाउ विल आई इंश्योर दैट दे हैपन? कौन से ऐसे 5 सबसे बड़े इंप्रूवमेंट अपने लेके आओगे 2021 के अंदर जिसकी वजह से, और आपको उनको मेक श्योर करना है कि वो हो ही हो? तो ये जो टेम्पलेट्स है, पावरफुल टेम्पलेट्स है, इसको आप अपने 2020 को रिव्यू करने के अंदर यूज कर सकते हो। इसका मैं डाउनलोड आपको लिंक दे दूंगा, आपके मेल पे आ जाएगा इस वेबिनार के बाद। सो डू यू थिंक कि इस टेम्पलेट से आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने 2020 को एनालाइज करने के अंदर? क्या चीजें आपने गलत करी, क्या चीजें आपने सही करी, कौन से एरियाज हैं, कहां से आपके लेसन्स मिले, कैसे आप अपनी वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो? डू यू एग्री? यस यस यस, ग्रेट ग्रेट। इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल, ग्रेट। सो ये हो गया हमारा एनुअल रिव्यू 2020। अब 2021 के अंदर हमको एंटर करना है, तो विजन बोर्ड मेरे को क्रिएट करना होगा, आपको क्रिएट करना होगा 2021 का विजन बोर्ड। कि आप किस तरीके का विजन रखते हो 2021 के अंदर। तो इसके अंदर मैं 2021 आप किस टाइप का क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन गए हैं, ऑलमोस्ट 365 दिन में से 362 दिन अभी भी बचे हुए हैं, और आप जिस टाइप का विजन क्रिएट करोगे उस टाइप की रियलिटी बन सकती है 2021 के अंदर। सो अभी मैं आपको 10 स्टेप्स दूंगा विजन बोर्ड को क्रिएट करने के लिए, और मैं आपको कुछ छोटा सा एक बार एग्जांपल दिखाता हूं विजन बोर्ड का। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ माय विजन बोर्ड, कि जिसके अंदर मनी मैनेजमेंट है, मेरा ऑफिस है, ड्रीम ऑफिस हो सकता है, ड्रीम हाउस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बच्चों का स्कूल हो सकता है, ड्रीम कार हो सकती है, ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है ट्रैवल का, हेल्थ से रिलेटेड आपका ड्रीम हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड ड्रीम हो सकता है। तो ये एक टाइप का बेसिकली ड्रीम विजन बोर्ड है, जिस टाइप का आप विजन क्रिएट करना चाह रहे हो 2021 को। सो उसके 10 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर पाओगे। सो आर यू रेडी? जस्ट कमेंट रेडी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी। ग्रेट। सो 10 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो पूरी लाइफ को एनालाइज करते हुए। सो स्टेप नंबर 1 इज 2000 ड्रीम लाइफ। आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी 2021 के अंदर, वो आपको अभी से ही ड्रीम करना है। और ड्रीम बिग, हाउ यू वुड इट बी लुक्स लाइक, किस टाइप की आपकी लाइफ रहेगी 2021 के अंदर। यू विल हैव टू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट इट। देखो सपने लेने के कोई पैसे नहीं लगते, आप सपने ले सकते हो। सपने लेने के डू यू थिंक कि कोई पैसा लगता है? आप सोच सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, कितना ही बड़ा सोच सकते हो। डू यू एग्री विद मी? यस और नो?
धीरू अंबानी ने भी एक चीज कही थी कि बड़ा सोचने का किसी का अधिकार नहीं है। आप जितना बड़ा चाहे सोच सकते हो, और जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो। सो फर्स्ट, स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट इट। स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट इट कि आप किस टाइप की एक ड्रीम लाइफ चाहते हो 2021 के अंदर। सेकेंड स्टेप इज योर वैल्यूज। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? आपका हो सकता है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, आप एम्बिशियस हो सकते हो, क्या आपकी करेज है वो आपकी वैल्यूज है, टॉप वैल्यूज। ऑनेस्टी आपकी वैल्यू है। सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको आप वैल्यू है, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अकाउंटेबिलिटी हो गई, सर्विंग अदर्स, ये एक वैल्यू होगी। तो गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी टॉप 10-20 वैल्यूज हो सकती हैं, और जिस वैल्यू को आप रेजोनेट कर सकते हो उसको आप राइट डाउन कर लीजिए कि आपकी क्या वैल्यूज हैं। वैल्यू सिस्टम, फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लाइक चिल्ड्रन के साथ या पेरेंट्स के साथ, वो आपकी एक वैल्यू हो सकती है। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको अपनी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। थर्ड स्टेप के अंदर योर रोल्स, आपका रोल क्या है उन वैल्यूज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल रोल्स प्ले करते हो, मैं भी मल्टीपल रोल्स प्ले करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल क्या क्या हो सकता है कि मैं एक बिजनेस ओनर भी हूं, बिजनेस है। मैं एक फादर भी हूं, मेरा 4 साल का बेटा है। मैं एक सन भी हूं, पेरेंट्स का, मदर फादर का। मैं एक हस्बैंड हूं, वाइफ का। मैं एक फ्रेंड भी हूं, मैं एक टीचर भी हूं। ये मेरे अलग अलग रोल्स हैं। तो आप भी अपने अलग अलग रोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको देखना है कि आपको कहां पे इंपॉर्टेंस देनी है, सो दैट आप एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर पाओ 2021 के अंदर। और डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। लाइक हेल्थ के अंदर आपके अलग गोल्स हो सकते हैं, पैसे को लेके अलग गोल्स हो सकते हैं, करियर को लेके अलग गोल हो सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ को लेके अलग गोल हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके अलग गोल हो सकते हैं, रिक्रिएशन गोल हो सकते हैं, आपका कहीं पे ट्रैवल का प्लान हो, पैशन हो, आपकी हॉबीज हो, दैट मेक्स यू हैप्पी। और रिक्रिएशन के अंदर अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करके अगर अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, तो वो आपका एक गोल हो सकता है। चैरिटी एक गोल हो सकता है आपका लाइफ के अंदर। तो थर्ड थिंग इज, आप अपने रोल्स और गोल्स को क्लियर कर लोगे, क्या ये मेरे रोल्स हैं और ये मेरे गोल्स हैं। फोर्थ स्टेप इसके अंदर आ जाता है माई मार्कर्स। तो मार्कर्स का मतलब क्या है कि आपके फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके गोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ आपका एक गोल है, तो हेल्थ के अंदर आपके कौन से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को हेल्थ को अगर मेरे को इंप्रूव करना है, तो 3 चीज हो सकती है उसके अंदर। मेरे को योगा करना है, जिम करना है, और डाइट अच्छी लेनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क हो सकते हैं। पैसे को लेके अगर आप सोचते हो, तो पैसे को लेके 3 इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो सकती है कि मेरे को पैसे को जो मेरे पास ऑलरेडी पैसा है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है, और पैसा अर्न करना है, और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है। सिमिलरली सेल्फ ग्रोथ को लेके आपके 3 इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हैं कि मेरे को राइट नॉलेज लेनी है, राइट बुक्स पढ़नी है। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप के अंदर भी, चैरिटी के अंदर 3-3 चीजें लिख लो। तो मार्कर्स यहां पे हम क्या हो गए, 3 to 5 थिंग्स दैट गिव यू क्लैरिटी इन दैट रिलेशनशिप और योर रोल। तो उस रोल के अंदर और उस गोल के अंदर आप अपने 3 इंपॉर्टेंट चीज लिख लो कि हाँ वो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अगर मेरे को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, अगर बिजनेस के ऊपर अगर मैं फोकस करता हूं, तो मेरे को क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है, कम्युनिटी को नर्चर करना है। तो बिजनेस से रिलेटेड ये मेरे 3 रोल्स हो सकते हैं, 3 मार्कर्स हो गए। फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, तो 3 मार्कर्स मेरे हो गए कि कांस्टेंट टच बेस रखना है फ्रेंड्स के साथ वीकली बेसिस पे, गेट अलोंग विद ए ट्रिप प्लान आउट करनी है, और टेक केस इन देम ऑफ एडवर्सिटी, तो उनका साथ देना है कोई अगर एडवर्सिटी आ जाए। सिमिलरली पेरेंट्स का अगर मेरे को मार्कर्स डिफाइन करना है, तो हो सकता है मैं ब्रॉडली डिफाइन कर लूं कि मेरे को पेरेंट्स की टेक केयर करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, और ओकेजनली डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए लेके जाना है। ये मेरे मार्कर्स हो गए। फिफ्थ स्टेप क्या है, जो आपने यहां पे आपने अगर मान लीजिए 10 गोल्स हैं,
यहां पे आपके 10 गोल्स हैं, 10 रोल्स हैं, और आपने 3-3 चीजें मिला ली हर एक चीज के अंदर, तो लगभग 30 हो गई, 10 इंटू 3। तो अब उन 3 में से 30 लोगों में से 30 चीजों में से कौन सी टॉप 10 थिंग्स हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। 20 को भी हटा दो, कौन सी टॉप 10 थिंग्स है। टॉप 10 थिंग्स को आपको आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ 30 मार्कर। जो यहां पे आपने 30 मार्कर्स बनाए ना, 3-3-3-3, इनमें से कौन से टॉप 10 है, व्हाट आर द टॉप 10 रोल्स, और इसके अराउंड आपको स्मार्ट गोल क्रिएट करने की। हाउ मच बाय व्हेन, आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितना अचीव करना चाहते हो, और कब तक अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं ओकेजनल डॉक्टर चेकअप की, तो ओकेजनल डॉक्टर चेकअप की मैं बात करूं तो हाउ मच, कितनी बार, कि मान लीजिए महीने में एक बार चेकअप करना है, साल में कितनी बार हो गया, 12 बार। ऑलराइट, कब तक, हर महीने 15 तारीख को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग अगर मेरे को करनी है, तो उस सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, कब तक करना है, फॉर एग्जाम्पल 31 जनवरी तक करना है। तो हर जो टॉप 10 आपने आइडेंटिफिकेशन करी है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना करना है और कब तक करना है। अदरवाइज वो आपकी विश रहेंगी, जब तक आपके विश के ऊपर कोई डेडलाइन नहीं रहेगी, और जब तक आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ एक विश है, वो एक विश है जो आप चाहते हो अचीव करना, बट वो पूरा शायद ना हो पाए। राइट, सो हाउ मच, कितना करना है और कब तक करना है। 6 स्टेप आ गया आपका BHAG, भाग। भाग का मतलब क्या है, बिग हेरी ऑडिशियस गोल्स। तो इन 10 गोल में से भी, ये जो 10 गोल है ना, इसमें से भी पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉप 3 गोल्स हैं, और उन टॉप 3 गोल्स में से भी कौन सा टॉप 1 गोल है, कौन सा टॉप 1 गोल है जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो, टॉप 1 गोल। और वो जो सबसे बड़ा गोल होगा ना, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर होगा, जिसको आप राइट डाउन कर सकते हो, अपने गोल कार्ड पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप गोल कार्ड क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आप लिख सकते हो जो टॉप 1 गोल है, जिसकी वजह से आपके जो बचे हुए 9 गोल्स हैं वो कंप्लीट हो पाए। और इस टॉप 1 गोल्स जो है वही आपका मोमेंटम बिल्ड करेगा आपके बाकी सभी गोल्स के अंदर। इवन दो हो सकता है लोग हंसे आपके उस गोल को पढ़ के, बट मेक श्योर आप अच्छा बड़ा गोल बनाओ। ऑलराइट, सो दैट लेट पीपल लाफ एट इट। 7 स्टेप क्या है, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या चीज है, बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा झूठ बोलते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा झूठ बोलते हो कि वो धीरे धीरे उसको सच मानने लग जाता है, धीरे धीरे सच मानने लग जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो आप अपने माइंड को कि हाँ ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल, और प्रेजेंट टेंस के अंदर मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। बेसिकली अफर्मेशंस क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं दैट टेल्स द लाइज टू योर माइंड। आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो अपने माइंड को, एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जैसा कि ऑलरेडी हो चुका है। प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा और इमोशंस के साथ होगा। ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव लैंग्वेज है, कोई नेगेटिव लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी। और पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं आप अपने माइंड को बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एलिगेंट बनना चाहते हो, डिसिप्लिन बनना चाहते हो, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, तो आप अपने माइंड को बोलोगे कि आई एम वेरी अट्रैक्टिव, आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम, और आई एम लुकिंग वेरी गॉर्जियस, आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, I am very disciplined person. I am very elegant in doing my work. I am very stylish. I am very stylish so that all girls or boys will look to me only. आप अपने ये जो आपने गोल्स बनाए ना टॉप 10, उसको आप प्रेजेंट टेंस के अंदर उसको अचीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना गोल, ये गोल कार्ड पढ़ूं तो आई अर्न $15,000 पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन टोटल ऑटो पायलट। आई अर्न प्रेजेंट टेंस के अंदर है
फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट टेंस के अंदर। डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव ए हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आप अपने माइंड को बहुत सारी झूठ बोल सकते हो कि ऐसा इमेजिन करके अपने माइंड को बोलोगे कि मान लीजिए अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो मैं इतने किलो का हो गया हूं और मैं एक पार्टी में गया और सारे लड़के लड़कियां मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि यार ये 6 महीने पहले तो इतना था और आप आज इतना कैसे हो गया, और दिल के अंदर दिमाग के अंदर मेरे को काफी सुकून मिल रहा है। तो आप उन चीजों को बोलना स्टार्ट कर दोगे अपने माइंड के अंदर। अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन, इसका मैं अभी आपको और एग्जांपल दूंगा। पॉजिटिव सेंटेंस आप अपने माइंड को बोल रहे हो, अपने माइंड को झूठ बोल रहे हो। 8वें स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हो? विजुअलाइजेशन गोल। तो मेक श्योर आप इस गोल्स को ऐसा विजुअलाइज करो 60 सेकंड के अंदर। अविनाश झा, यू विल गेट इट्स रिकॉर्डिंग एंड आपको माइंड मैप वगैरह मिल जाएगा, डू नॉट वरी। नेक्स्ट थिंग इज विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स। तो 60 सेकंड आप उस गोल को विजुअलाइज करो, अपने आंखें बंद करके अपने माइंड में उस स्टोरी को चलने दो कि एज इफ कि वो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, एज इफ आपने अपना गोल अचीव कर चुके हो, आप एज इफ आपने अपना वेट रिड्यूस कर लिया है, एज इफ आपने फाइनेंशियल अपना गोल अचीव कर लिया है, एज इफ आपने अपना रिलेशनशिप गोल अचीव कर लिया है। विजुअलाइज करो 60 सेकंड अपने माइंड के अंदर, वो फिल्म चलाओ कि जब ऐसा हो गया होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कितना एक्साइटेड होऊंगा, मैं कितना इमोशनल होऊंगा। वो सारी मेंटल मूवी आप अपने माइंड में 60 सेकंड के लिए चलाओ, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। एंड विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक। या मैं अपने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको चीट कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, सो दैट अगर मैं जब सोता हूं ना, रात को सोते हो आप जब भी, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, उसकी कंडीशनिंग होती रहती है। और कहीं ना कहीं वो जो चीज आप बोलते हो ना कि अगर आप जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके 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 लिए साजिश करती है। तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल। तो विजुअलाइजेशन करनी है। 9th, चूज योर पिक्चर्स। अपनी खुद की पिक्चर यूज करो, अपनी फैमिली की पिक्चर यूज कर सकते हो। इंटरेक्ट विद इमेजेस, इमेजेस के साथ इंटरेक्ट करो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रीम होम का सपना है तो आपने उस ड्रीम होम को खरीद लिया है 2021 के अंदर। अगर आपका ड्रीम ऑफिस का सपना है, ड्रीम ऑफिस, तो आपने ड्रीम ऑफिस बना लिया है। अगर आप अपने बच्चे का ड्रीम स्कूल चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हो तो वो आपने कर दिया है। ड्रीम कार अगर आप खरीदना चाहते हो कोई, तो उसकी इमेज अपने साथ उसको लगा दो। ड्रीम ट्रैवल लोकेशन, ड्रीम बैंक अकाउंट की मेरे बैंक अकाउंट में इतने का चेक है, चेक काट दो अपने नाम का, 1 करोड़ का, 10 लाख का, 5 लाख का, जो भी अमाउंट फिक्स करना है। जस्ट विजुअलाइज दैट। ड्रीम फैमिली सिचुएशन की, फैमिली की ये ड्रीम सिचुएशन होगी। ड्रीम बॉडी शेप, वेट रिड्यूस करना है तो क्या ड्रीम शेप होगी आपकी। पुट योर ओन पिक्चर, अपनी खुद की पिक्चर यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली की पिक्चर यूज कर सकते हो, मेंटर्स की पिक्चर यूज कर सकते हो, किसी भी पिक्चर यूज कर सकते हो। 10th थिंग इसके अंदर है क्रिएटिंग योर विजुअल बोर्ड। तो ये काम एक्शन वाला काम है, जहां पे आप अपने विजुअल बोर्ड क्रिएट कर सकते हो एंड मेक इट पर्सनल। तो मैंने भी आपको ये विजुअल बोर्ड दिखाया है। ये काफी पुराना विजुअल बोर्ड है, तो इट कैन बी वन ऑफ द इंस्पिरेशन, जहां पे ड्रीम कार है, ड्रीम लोकेशन है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम फैमिली है। ऑलराइट, तो डू यू थिंक कि इस टाइप से अगर आप अपने गोल्स को विजुलाइज करोगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, पावरफुल हो जाएंगे? जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स if you really believe in this kind of visualization exercises. Do you agree? Just comment yes or no. Yes, yes. So this is very very extremely important step. Visualization, अपना vision board create कर दो. Great. So let's move to the next step. So इसका मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर दूंगा बाय टुमारो। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, विजन बोर्ड।
थर्ड थिंग इज फोकस 2021। तो 2021 के ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो 5 टाइप के गोल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। 5 टाइप के गोल्स के आपके ऊपर फोकस करना है। 5 टू टाइप ऑफ गोल्स इन डिजिटल बिजनेस। तो मैं डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड गोल्स को आपको बता रहा हूं। आप अलग अलग गोल्स को आप सेट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड लाइफस्टाइल। तो जनरली लोग सिर्फ इनकम के गोल सेट करते हैं, तो इनकम के गोल सेट नहीं करने आपको, और मल्टीपल टाइप के गोल सेट करने हैं। इनकम गोल एक गोल हो सकता है आपका। नेक्स्ट थिंग आपका इनकम गोल हो सकता है, इन्फ्लुएंस गोल हो सकता है। इनकम गोल हो सकता है आपका, इन्फ्लुएंस गोल हो सकता है, इंपैक्ट गोल हो सकता है, लर्निंग गोल्स हो सकता है और टीम गोल्स हो सकता है। तो ये 5 टाइप के गोल्स आपको सेट करने हैं। तो इनकम गोल्स की अगर मैं बात करूं, तो इनकम गोल मान लीजिए आप 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अचीव करना चाहते हैं। तो आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितने कस्टमर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल सेट करता हूं कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना अर्न करना है, तो 1 लाख रुपए महीना अर्न करने के लिए मेरे को कितने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी सेल्स करनी होगी मेरे को, उस सेल्स को अचीव करने के लिए कितने लीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और कितना ट्रैफिक लाना होगा मेरे को अपनी वेबसाइट पे। तो आपने सारी चीजें डिफाइन कर ली। दूसरा इन्फ्लुएंस गोल्स की अगर मैं बात करूं कि आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूं यूट्यूब पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। तो दोनों चीजें मेजर भी कर रहा हूं मैं, कितने फॉलोअर्स और टाइम डेडलाइन वो भी कब तक होगा। हाउ मेनी पीपल यू वांट टू रीच और इन्फ्लुएंस, कितने लोगों तक आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, कितने लोगों तक आप रीच आउट करना चाहते हो, किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना चाहते हो। तो सेकंड टाइप के गोल्स हो गए आपके इन्फ्लुएंस गोल्स। इसकी मैं आपको भी शीट भी दूंगा जिसको आप यूज कर सकते हो। थर्ड टाइप का गोल हो गया आपका इंपैक्ट गोल। इंपैक्ट गोल का मतलब क्या हो गया कि आप किस टाइप का इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कितने क्लाइंट्स को आप सर्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर हम इतने स्टूडेंट्स को सर्व करना चाहते हैं, इंपैक्ट करना चाहते हैं। कितने लोगों को आप सर्व करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विसेज से। फोर्थ गोल हो गया लर्निंग गोल। तो इन सारी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने गोल्स को भी अपनी लर्निंग्स भी इंक्रीज करनी होगी। तो आपको ये देख रहे हैं कि जो मेरा लर्निंग गोल्स है वो कहां तक पहुंचेगा, मेरे को कितने घंटे का कंटेंट कंज्यूम करना है, या किस किस कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी इवेंट्स के अंदर जाना है, कौन से मेंटर्स को फॉलो करना है, सो दैट आपकी जो लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। उसके अंदर आप ये फर्दर डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ आवर्स कंटेंट कंज्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ कोर्सेज टू बी फिनिश्ड, नंबर ऑफ बुक्स, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि लर्निंग्स भी करनी है। बिकॉज लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। ये जो लर्निंग का गोल है और इनकम का गोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको अपनी लर्निंग्स भी इंक्रीज करनी है अगर आपको अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट थिंग इज टीम गोल्स। तो टीम गोल भी सेट करना आइडियल है। हो सकता है अभी आप में से बहुत सारे लोग सोलोप्रेन्योर्स हो, इंडिविजुअल हो, बट आपको सोचना होगा कि किस तरीके से आप डेलीगेट कर सकते हो, अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हो। अगर आप किसी को हायर नहीं कर सकते कि क्या इंटर्नशिप लेके आ सकते हो, इंटर्न्स लेके आ सकते हो, फाइवर पे आउटसोर्स कर सकते हो जो फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म है। किस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फिफ्थ टाइप का गोल जिसको आप सेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग गोल्स आप सेट कर सकते हो अलग अलग लेवल के, और इस लेवल के गोल्स को सेट करने के लिए मैं आपको एक टेम्पलेट अभी प्रोवाइड करूंगा। टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, सो दैट आप अलग अलग गोल्स को अचीव कर पाओ। तो हम इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। ये एक मेरे मेंटर है ब्रायन ट्रेसी, उनके थ्रू मैंने टेम्पलेट लिया है।
तो वो स्ट्रक्चर में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं। तो स्मार्ट गोल्स आपने सुना बहुत होगा, बट मैं आपको अभी इस टाइप के गोल्स को क्रिएट करके बताऊंगा सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए। तो जो भी गोल होता है ना, तो वो आप 5 तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो जो आपका गोल है ना, वो गोल वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए कि व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मेरे को क्या कंप्लीट करना है किसी पर्टिकुलर फेज के अंदर। व्हाट इज द गोल, व्हाई इज द गोल इंपॉर्टेंट, वो गोल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हु इज इन्वॉल्व, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर। वेयर इज इट लोकेटेड, अगर कहीं पे जाना है तो। विच रिसोर्स और लिमिट्स आर इन्वॉल्व, कौन से रिसोर्सेज मेरे को चाहिए उस गोल्स को कंप्लीट करने के अंदर। आप बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। तीसरा, मेजरेबल गोल होना चाहिए कि आप उसको मेजर कर सको। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितना वेट रिड्यूस करना है। अगर आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इनकम इंक्रीज करनी है। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ विल आई नो व्हेन इट इज अकम्प्लिश्ड, मेरे को पता कैसे चलेगा अगर वो गोल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो दैट्स द रीजन वो मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको मेजर कर पाओ। थर्ड थिंग इज अचीवेबल, वो अचीवेबल भी होना चाहिए कि वो आप उसको अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा गोल बना लिया जो इम्पॉसिबल हो, जिसको बहुत आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए। तो अचीवेबल भी होना चाहिए, हाउ कैन आई अकम्प्लिश दिस गोल, हाउ रियलिस्टिक इज द गोल बेस्ड ऑन द अदर कंस्ट्रेंट। हो सकता है आप इनकम गोल बना लो 1 करोड़, बट आपके पास कंस्ट्रेंट हो स्टार्टिंग के अंदर। ऑलराइट, तो आपको अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से, चैलेंजेस के हिसाब से अचीवेबल गोल बनाना चाहिए कि आप अभी कहां पे हो और उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या हो सकता है। फाइनेंशियल फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इकोनॉमी इन्वॉल्व हो सकती है, कोरोना इन्वॉल्व हो सकता है। तो अचीवेबल गोल्स, सारी सिचुएशंस को एनालाइज करके। नेक्स्ट थिंग इज रियलिस्टिक, तो वो गोल रियलिस्टिक भी होने चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अनरियलिस्टिक गोल आप बना लिए। सो डज द सीम वर्थ वाइल, क्या आपको लगता है कि आप इस टाइम तक कर पाओगे, इज दिस द राइट टाइम, कि आपने जिस टाइम के अंदर उस गोल को अचीव करने की सोची है, क्या आप उस टाइम में अचीव कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। डज दिस मैच आवर अदर एफर्ट और नीड्स, एम आई द राइट पर्सन टू रीच दिस गोल, क्या मैं सही आदमी हूं इस गोल तक अचीव करने के लिए। इज इट एप्लीकेबल इन द करंट सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, क्या आप जो अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे एनवायरमेंट के अंदर क्या आपको लगता है कि वो अचीव हो भी पाएगा, रियलिस्टिक है या नहीं है। थर्ड थिंग इज टाइमली, कब तक होगा। व्हेन आई कैन आई डू 6 मंथ फ्रॉम नाउ, 6 महीने के अंदर मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा। व्हाट कैन आई डू इन 6 वीक फ्रॉम नाउ, 6 हफ्ते में मैं कहां पहुंचूंगा। व्हाट कैन आई डू टुडे, मतलब कि अगर आपने साल का गोल साल का गोल बनाया है, तो साल का गोल कंप्लीट करने के लिए आप उसको क्वार्टरली डिवाइड कर दो, हर 3 महीने के अंदर कितना अचीव करोगे, हर महीने के अंदर डिवाइड कर दो, हर महीने के बाद हर हफ्ते में डिवाइड कर दो, और हर हफ्ते के बाद डेली के अंदर डिवाइड कर दो, डेली के बाद हर घंटे के अंदर क्या डिवाइड कर दो। सो दैट आप अगर घंटे का काम करोगे तो डेली का टास्क कंप्लीट हो गया, डेली का टास्क कंप्लीट हो गया तो हफ्ते का गोल कंप्लीट हो गया, हफ्ते का गोल कंप्लीट हो गया तो महीने का गोल कंप्लीट हो गया, महीने का गोल कंप्लीट हो गया तो साल का गोल कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो टाइम बाउंड होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। ये टेम्पलेट है जिसको आप यूज कर सकते हो। So I hope you are able to see that this template. Just comment yes or no. Great. So my goal is to this, as for specific goal, which will be measured by M measure. I will accomplish this by deadline, किस डेट तक आप accomplish करोगे, which I know is realistic, जिसका आपको लगता है रियलिस्टिक है। बिकॉज क्यों रियलिस्टिक आपको लग रहा है, रीजन आप बताओगे। दिस एफर्ट इज वर्थ वाइल, बिकॉज क्यों वर्थ वाइल है, रीजन आप बताओगे क्यों आपको लगता है कि उस गोल पे काम करना इंपॉर्टेंट है। एंड इट विल बी अचीव्ड बाय दिस डेडलाइन विद माइलस्टोन सेट एट दिस। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं अपने प्रैक्टिकल गोल शीट में से बता के।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं, माई गोल इज टू जनरेट 400 लीड्स पर डे। मेरा गोल है 400 लीड्स पर डे जनरेट करने का, 400 लीड्स कंसिस्टेंटली, रोज की 400 लीड्स। आई विल अकम्प्लिश दिस बाय 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 तक मैं उस गोल को कंप्लीट करूंगा। डेडलाइन विच आई नो इज रियलिस्टिक, जो कि मेरे को लगता है रियलिस्टिक है। क्यों रियलिस्टिक है? बिकॉज आई हैव डन इट इन द पास्ट। मैंने वो काम पास्ट में करा हुआ है, इसलिए मेरे को लगता है वो रियलिस्टिक है। इट इज इन द पास्ट एंड आई कैन रिपीट इट। मैं उस चीज को रिपीट कर सकता हूं इट बाय फेसबुक एड्स एंड यूट्यूब एड्स, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के थ्रू। द एफर्ट इज वर्थवाइल। 400 लीड्स जनरेट करना मेरे लिए वर्थवाइल है। क्यों? क्योंकि जिससे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा मेरे अंदर, मेरे प्रोडक्ट के अंदर। इट विल बी अचीव्ड बाय, कैसे अचीव होगा? फेसबुक और यूट्यूब एड्स को यूज करके, विद माइलस्टोन सेट एट फेसबुक का 200 लीड्स पर डे और यूट्यूब का 200 लीड्स पर डे, टोटल 400 लीड्स पर डे। और उसके बाद बजट कितना लगेगा? फॉर एग्जांपल 2500 रुपीज पर डे का बजट लगेगा। तो टोटल बजट इतना लगेगा। तो मैं रियलिस्टिक गोल सेट कर रहा हूं। और क्यों वर्थवाइल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और जिसके थ्रू मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा द एफर्ट इज वर्थवाइल बिकॉज दिस एंड इट विल बी अचीव्ड बाय 31 जनवरी तक वो अचीव होगा विद माइलस्टोन सेट एट वीकली। हफ्ते के अंदर, अगर मेरे को महीने के अंदर रोज की 400 लीड्स अगर मेरे को कंप्लीट करनी है, तो महीने की 12,000 लीड्स हो गई। तो हर हफ्ते मेरे को 3,000 लीड्स जनरेट करनी है। और 3,000 लीड्स का मतलब हो गया रोज की मेरे को 300 से 400 लीड्स जनरेट करनी है। तो सेम टेम्पलेट को यूज करके मैंने अपने गोल्स लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, सो मैं आपको एनुअल गोल का एक टेम्पलेट दे रहा हूं कि माई गोल इज टू बी हेल्दी। मेरा गोल क्या है? हेल्दी होना। एंड वे 70 kg, 70 किलो मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूं। आई विल कंप्लीट दिस बाय 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 तक मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा। विच आई नो इज रियलिस्टिक, क्योंकि मेरे को लगता है वो रियलिस्टिक है। एक साल के अंदर मेरे को 15 किलो वेट रिड्यूस करना है, वो मेरे को लगता है मैं कर सकता हूं। और 15 किलो साल का मतलब हो गया कि एक महीने के अंदर 1 से सवा किलो, 1.5 किलो वेट रिड्यूस करना है एक महीने के अंदर। एंड दिस एफर्ट इज वर्थवाइल। क्यों वर्थवाइल है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिसकी वजह से मेरी हेल्थ अच्छी होगी, बीमारियां कम होंगी, रिस्क नहीं रहेगा। ऑलराइट, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सारी चीजें बूस्ट होंगी। और आई विल फील अट्रैक्टिव, आई विल लुक यंगर एंड को बहुत सारी डिजीज नहीं होगी। और क्यों ये अचीवेबल है? क्योंकि मैंने उसको, जो एनुअल गोल है 15 किलो वेट रिड्यूस करने का, मैंने उसको मंथली रिड्यूस कर दिया, डेली रिड्यूस कर दिया, और हर महीने का एक माइलस्टोन सेट कर दिया। सो दैट्स हाउ आप इस टेम्पलेट को यूज करके आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी गोल्स को सेट कर सकते हो। और इसको गोल को सेट करके आपको सिर्फ उसको सेट नहीं करना है, मेक श्योर आप उसको बार बार देख पाओ, आप उस गोल्स को बार बार देख पाओ। तो उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए A4 शीट के ऊपर। और आप इस टाइप की ना इसके अंदर आप बिल्ड कर सकते हो अपनी, उसको प्रिंट आउट को लगा सकते हो, अपनी फाइल बना सकते हो, इस टाइप की फाइल बना सकते हो, जिसके अंदर आप इन गोल्स को सबको बना के लिख सकते हो, सो दैट आप बहुत हैंडी हो जाओ इन गोल्स को देखते हुए। एक बार का एफर्ट है, वन टाइम एफर्ट है, बट साल के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस टेम्पलेट को यूज करके। डू यू थिंक इट इज पावरफुल टेम्पलेट? जस्ट कमेंट P इन द चैट बॉक्स इफ इट इज पावरफुल। इस पावरफुल टेम्पलेट को यूज करके आप अपने गोल्स को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बता सकते हो, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक रहेंगे, मेजरेबल रहेंगे, अचीवेबल रहेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे और टाइम बाउंड रहेंगे। ग्रेट, ग्रेट इफ यू थिंक दैट इट इज पावरफुल। इट इज वेरी वेरी पावरफुल टेम्पलेट। और इस टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो, अपनी शीट्स बना सकते हो, प्रिंट आउट लेके कार्ड बना सकते हो, जस्ट लाइक हमने गोल कार्ड क्रिएट करा हुआ है, इस टाइप के गोल कार्ड आप क्रिएट कर सकते हो, लैमिनेट करवा सकते हो इस गोल कार्ड को और यूज कर सकते हो।
सो ये हो गया मेरा फोकस 2021 के गोल्स को किस टाइप से सेट करना है। तो आप ये जो गोल है ना, वो आप हर एक एरिया के अंदर बना सकते हो, अपने इनकम गोल, इन्फ्लुएंस गोल, इंपैक्ट गोल, लर्निंग गोल्स, टीम गोल्स। तो डू यू थिंक कि अपना अपना इतना टाइम लगाओगे, मेहनत लगाओगे, उसके बाद आपको कितना कॉन्फिडेंस है 1 से लेके 10 तक कि वो गोल कंप्लीट हो जाएंगे? आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बता सकते हो। 10 का मतलब है 10% क्या हो ही जाएंगे, और 1 का मतलब आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जस्ट गिव मी योर रेटिंग ऑन स्केल ऑफ 1 टू 10। इतना करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वो गोल कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? 1 से लेकर 10 तक आप रेटिंग दे सकते हो कि आपको क्या लगता है कि वो गोल अचीव हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मंदर 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। ऑल राइट। तो इतना सारी चीजें करने के बावजूद भी हो सकता है वो गोल अचीव ना हो सकता है वो गोल अचीव ना हो। तो उसके लिए आपको ना मेजरमेंट करना होगा। मेजरमेंट करना होगा कि वो गोल जो आपने बनाए हैं वो कंप्लीट हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे, वो वो कंप्लीट हो भी रहे नहीं हो रहे। तो दैट्स द रीजन, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, वो है मेजरमेंट का। सो दैट आप अपने आपको ट्रैक कर पाओ, मेजर कर पाओ कि जो गोल्स आप कर रहे हो वो अचीव, वो मेजर हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे कंप्लीट। तो इसके अंदर आप टेम्पलेट्स बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल्स। इन्फ्लुएंसर ट्रैकिंग, रेवेन्यू ट्रैकिंग। तो इन्फ्लुएंसर या रेवेन्यू ट्रैकिंग के मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेवेन्यू गोल्स की बात करूं, तो रेवेन्यू गोल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप उस गोल्स को हर हफ्ते ट्रैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। रेवेन्यू गोल की आपकी एड्स की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, नए कस्टमर्स कितने आए हैं हर हफ्ते। जैसे हमारे केस के अंदर हफ्ते का कोर्स रेवेन्यू कितना है, हफ्ते का एफिलिएट रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट पर लीड क्या आई है, नंबर ऑफ लीड्स कितनी आई हैं। सो दैट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लीड्स आएंगी, मान लीजिए यहाँ पे हफ्ते की मैं 3,000 लीड्स जनरेट करता हूँ। 3,000 लीड्स जनरेट करके मान लीजिए इनमें से मैंने 30 नए कस्टमर्स एक्वायर करे। एक कस्टमर्स मान लीजिए 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 30,000, 30 इंटू 3,000, सॉरी 30 प्रोडक्ट इंटू 5,000, यानी कि 1.5 लाख रुपया हो गया हफ्ते का रेवेन्यू। अनदर अलग रेवेन्यू आ गया मान लीजिए 25,000 रुपए का या 50,000 का। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख का रेवेन्यू। और मान लीजिए एड्स की कॉस्ट आई, क्योंकि 3,000 लीड्स को जनरेट करने के लिए मान लीजिए मैंने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे 3,000 लीड्स को जनरेट करने के लिए, और मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 30। तो 2,000 रुपए मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन आ गया कि मैंने 2,000 रुपए लगाए एक 5,000 रुपए का कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो इस टाइप से मैं हर हफ्ते अपने गोल्स को ट्रैक करता रहूंगा, सो दैट मेरा स्कोर बोर्ड मेरे सामने रेडी रहे, कि मेरे को एग्जैक्टली पता रहे कि मैं किसी अपने गोल्स की तरफ बढ़ भी पा रहा हूं या नहीं बढ़ पा रहा हूं। और इसी तरीके से मैं हर हफ्ते अपने गोल्स को ट्रैक करता रहूंगा, और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा महीने का गोल कितना अचीव हो रहा है। और मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे सेट कर लिया मंथली गोल कि मेरे को मंथली मेरे को इस महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 10,000 लीड्स जनरेट करनी है, मेरा मान लीजिए 5 लाख का टारगेट है, 1 लाख का यहाँ पे टारगेट है, और नए कस्टमर्स मेरे को मान लीजिए 100 नए कस्टमर्स चाहिए महीने में, और मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन है 2,000 रुपीज। तो ये जो नंबर्स है अगर मेरे सामने रहेंगे, तो मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ भी रहा हूं या नहीं बढ़ पा रहा हूं। ये हो गया रेवेन्यू गोल। दूसरा आ जाता है इन्फ्लुएंसर गोल। फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो फेसबुक मैसेंजर पे आप कितने फॉलोअर्स का टारगेट है, महीने में मान लीजिए यहाँ पे 200 फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, 2,000 ईमेल सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मान लीजिए 500 सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्विटर पे 200 फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं,
यूट्यूब पे 1000 फॉलोअर इंक्रीज हो रहे हैं, लिंक्डइन पे 50 फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, टेलीग्राम पे 100 लोग जुड़ गए हफ्ते के अंदर, और नए वीडियोस मान लीजिए आपने 5 नए वीडियोस कलेक्ट करे, क्रिएट करे, तो इससे क्या होगा, आपका जो इन्फ्लुएंस गोल है, ज्यादा लोगों तक रीच आउट करने का गोल है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप हर हफ्ते ट्रैक कर रहे हो, यहां पे आप इसको वीक 1, वीक 2, वीक 3, 4 ट्रैक कर रहे हो, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी रहे, आपके सामने एक पेज का स्कोर बोर्ड रेडी रहे कि हाँ, मेरा हर हफ्ते वीक ऑन वीक बेसिस पे मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूं। डू यू थिंक कि ये जो स्कोर बोर्ड है, इट कैन रियली हेल्प यू? जस्ट कमेंट हेल्पफुल इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी हेल्प यू? जस्ट कमेंट यस और नो। तो ये हो गया वीकली टेम्पलेट्स। इसके अलावा डेली टेम्पलेट्स भी आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको साल का गोल कंप्लीट करना है तो आपका 3 महीने का गोल कंप्लीट होना चाहिए। 3 महीने के लिए आपको 1 महीने का गोल कंप्लीट होना चाहिए। 1 महीने के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको हफ्ते का गोल कंप्लीट होना चाहिए, और हफ्ते का गोल कंप्लीट करने के लिए आपको डेली गोल्स की ट्रैकिंग होनी चाहिए कि डेली का गोल मेरा कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। फर्स्ट थिंग इज टाइम टेबल आप अपना मेंटेन कर सकते हो। क्या मेरा टाइम टेबल क्या रहने वाला है हफ्ते का, कौन सी टॉप 3 एक्टिविटीज रहेंगी मेरी डेली की। एक्टिविटीज आप डिसाइड कर सकते हो दो टाइप से, कि किन एक्टिविटीज के ऊपर आप डेली आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। मैं आपको 2 टेम्पलेट दूंगा, कोई भी आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। पहला, आप 2 टाइप की एक्टिविटीज डिवाइड कर सकते हो, कि आप का जो दिन है उसके अंदर आप कितना टाइम रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, जहां से आपको पैसा आएगा, और कितना टाइम आप ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रहे हो जहां से आपके पास कोई पैसा नहीं आने वाला। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स वेबिनार करते हो, तो एक सेल्स वेबिनार जो है वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, जहां से आपको पैसा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर अगर आप कोई क्रिएट करते हो, कोई अगर आपने ऑफर रन करा, कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस सेल करी, तो वहां से आपको रेवेन्यू मिल सकता है। अगर आपने इन्फ्लुएंसर्स आउटरीच करी, किसी इन्फ्लुएंसर्स को आपने अप्रोच किया जो आपको बिजनेस दे सकता है, ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करी, तो वो आपका एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। या आपने कोई सीआरएम सिस्टम पे किसी क्लाइंट को फॉलोअप किया मीटिंग के लिए, और आपने डील्स क्लोज करी वहां पे, तो वो आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। दूसरा हो सकता है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपने अगर कोई कंटेंट क्रिएट किया, वो इंपॉर्टेंट है बट रेवेन्यू नहीं आ रहा वहां से। सोशल मीडिया एक्टिविटीज करी आपने, फेसबुक पे टाइम लगाया, इधर उधर टाइम लगाया, वहां से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप टॉकिंग टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पे बीसी करी आपने, और वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, वो आपका एक नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। कोई पर्सनल एक्टिविटीज हो गई, घर की एक्टिविटीज हो गई, उस टाइप की जो एक्टिविटीज है, वो आप रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हो, कि आप अपना कितना टाइम आपका कहां जा रहा है वो आपको पता हो। नेक्स्ट थिंग इज, 3 टाइप की और एक्टिविटीज मैं आपको बताता हूं, जिसके थ्रू भी आप अपने एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हो। तो 3 टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो आपके दिन के अंदर ऐसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होंगी जो आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देंगी। दूसरी एक्टिविटीज होंगी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो आपको प्रोडक्टिविटी दे सकती है। और तीसरी होंगी सुपर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो गई। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। अगर आप इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हो, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। अगर आप मेल्स को पढ़ रहे हो, चेक कर रहे हो, तो वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। अपने आंसर्स को आपके पास कॉल आ गया, आप काम करते करते कॉल लेना स्टार्ट कर दिया आपने, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। अनटिल और अनलेस अगर आपको कोई रेवेन्यू का काम है। चेकिंग वेबसाइट स्टैट्स, वेबसाइट पे कितने लोग आए, एड्स के अंदर कितना लीड्स आई, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। आपने डेस्क ऑर्गेनाइज किया, रूम ऑर्गेनाइज किया, रूम ऑफिस घर क्लीन किया, वो सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। फेसबुक फीड को रिफ्रेश करते रहे, इंस्टाग्राम फीड को,
टिकटॉक को रिफ्रेश करते रहे, रील्स को रिफ्रेश करते रहे, वो सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। दूसरा आ जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आ गई? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, लाइक कोई इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या कोई सर्विस क्रिएट कर रहे हो, तो वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। उस प्रोडक्ट को आप मार्केट कर रहे हो, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट्स है आपके पास मल्टीपल, उस प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हो, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। मंथली इंटरव्यूज ले रहे हो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, हमारे केस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। वीकली वेबिनार्स में करता हूं, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। ब्लॉग्स लिखता हूं, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइप के वेबिनार कर रहा हूं, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। ब्लॉग्स को शेयर करता हूं सोशल मीडिया पे, वो एक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी है। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करता हूं, वो एक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज है। अब आ जाते हैं सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आप अगर ऐसे सिस्टम क्रिएट कर दो जो प्रोडक्ट क्रिएट कर दें, ऐसे सिस्टम आप बना दो जो प्रोडक्ट क्रिएट कर दें, तो वो एक सुपर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज है। आप वेबिनार्स के ऊपर सेल करते हो या वन टू वन सेल करते हो, तो वो एक प्रोडक्टिव सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। टॉकिंग टू इन्फ्लुएंसर इन माय स्पेस, अगर मेरे स्पेस के अंदर जो लोग इन्फ्लुएंसर्स है, जिसकी अच्छी फॉलोइंग्स है, उसके साथ अगर मैं बात करता हूं, वो मेरे लिए एक सुपर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज है। अगर मैं ऐसे सिस्टम क्रिएट करता हूं कि जो प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली मार्केट कर सकता है, लाइक ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू, मल्टीपल ऑटोमेशन के थ्रू, तो वो मेरे लिए एक सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। अगर मैं टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूं, बिल्ड कर रहा हूं टीम को प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो वो एक मेरे लिए सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। ऐसे सिस्टम को क्रिएट करने के लिए जो स्केल कर सकते हैं फास्ट, वो एक सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। मार्केटिंग ऑटोमेशन करता हूं मैं, सेल्स ऑटोमेशन करता हूं, ईमेल ऑटोमेशन करता हूं, तो मेरे लिए एक सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। तो इस टाइप से अगर आप अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड कर दो, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव और सुपर प्रोडक्टिव, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम किस एरिया के अंदर जा रहा है। डू यू थिंक कि इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको काफी हेल्प मिल सकती है अगर आप इस एक्टिविटीज को डिवाइड कर दो? डू यू एग्री? जस्ट कमेंट यस और नो। ग्रेट। सो इसके अंदर मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पे, सो दैट आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओ। डेली चेकलिस्ट और हैबिट्स और पैटर्न्स के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जस्ट ए मोमेंट, टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूं अभी मैं आपको। तो ये हो गया हमारी जो हमने फर्स्ट टेम्पलेट देखी अभी। सेकंड टेम्पलेट मैं आपको दिखा देता हूं, वीकली प्लान्स। तो वीकली प्लानिंग आप कर सकते हो, हफ्ते में एक बार कर सकते हो प्लानिंग, कि आप ना अपने दिन को अलग अलग 2-2 3-3 घंटे के चंक में डिवाइड कर सकते हो, 2-2 3-3 घंटे के अंदर। तो एक बुक है डीप वर्क या हाइपर फोकस, एक बुक है, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि आपको अपना टाइम जो ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप 2 से 3-4 घंटे के अंदर बिना डिस्टर्ब हुए एक काम पे फोकस होके काम कर सको। 2 से 3 घंटे के लिए एक काम पे फोकस रखो, अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के काम करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 AM to 8 AM मेडिटेशन एंड लर्निंग, मान लीजिए 3 घंटे आपने मेडिटेशन लर्निंग के लिए फोकस कर दिए, फिर आपने 8 बजे से 10 बजे तक हफ्ते के अंदर और रेडी हो गए, आपने एक्सरसाइज कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी आपको लगता है 2 घंटे के अंदर आपको ये काम करने हैं, दैट्स इट। फिर आप डेली की मैक्सिमम 3 मेजर एक्टिविटीज यूज करो, सिर्फ 3 एक्टिविटीज। जो आपको लगता है आपके पास हो सकता है 10 एक्टिविटीज हो, 10 एक्टिविटीज हो, आपको लगता है आपकी चेकलिस्ट में 10 काम करने हैं आपको दिन में, और आपका दिन खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, और आपको लगता है दिन खत्म हो गया और पता ही नहीं चला कि टाइम कहां चला गया। तो मेक श्योर आप सिर्फ 3 मेजर एक्टिविटीज करो दिन के अंदर। अगर वो 3 एक्टिविटीज अगर आप कंप्लीट कर पाए दिन के एंड के अंदर, तो आपका दिन प्रोडक्टिव है।
तो मैं आपको बता रहा हूं कोर एक्टिविटीज 1, फॉर एग्जांपल कोर एक्टिविटीज 1 हो गई कि आपको 9 बजे से 1 बजे तक सिर्फ एक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ एक एक्टिविटी के ऊपर। मान लीजिए 3 बजे से 5 बजे तक आपको दूसरी कोर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है। 2 घंटे के लिए अनइंटरप्शन, कोई बिना इंटरप्शन के अंदर एयरप्लेन मोड पे रह के, एयरप्लेन मोड पे रह के काम करना है 2 घंटे। फिर आपने करा कि यहां 8 बजे से 11 बजे तक तीसरी कोर एक्टिविटीज, ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स को कंप्लीट होने के लिए। सिर्फ 3 काम करने हैं, मेन 3 काम, दैट्स इट। उसके अलावा मान लीजिए आपने यहां पे 1 बजे से 3 बजे तक ऐसे काम करे जो कि मान लीजिए लंच हो गया या फिर नैप ले ली, पावर नैप ले ली, 15-20 मिनट की झपकी ले ली। और फायर फाइटिंग एक्टिविटीज, फायर फाइटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हो गई जो आपको लगता है 10 मिनट 15 मिनट के अंदर काम हो जाएगा आपका, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे के अंदर काम हो जाएगा। तो 2 घंटे आपने ऐसी एक्टिविटीज के लिए रखे जो 10-15 मिनट 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग 5 to 7 PM फिटनेस के लिए, लर्निंग के लिए आपने लगा दिए। क्या ऑडिबल कान में लगा के लीड सुन लिया, ऑडिबल बुक सुन ली, या जो भी आपको लगता है आपकी लर्निंग्स हो गई। 7 to 8 PM मान लीजिए डिनर हो गया, फैमिली हो गई। तो दैट्स हाउ आप अपने डे को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और एक दिन हफ्ते में फैमिली डे भी रखो, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे, ये आपका एक तरीके का थिंकिंग डे हो गया कि जहां पे आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। सैटरडे संडे भी हो सकता है अगर आप वर्किंग हो। एक दिन एटलीस्ट यहां पे आपका थिंकिंग डे हो गया और एक दिन आपका फैमिली डे हो गया। कोई भी जो आपका कंफर्टेबल है उसको आप चूज कर सकते हो। ये हो गया आपका एक फैमिली डे। तो यहां पे आप सारी एक्टिविटीज भूल के आप सिर्फ फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो भी आपकी प्रायोरिटीज है लाइफ के अंदर। तो एक दिन आप अपनी फैमिली के लिए रख सकते हो, अपने लिए रख सकते हो। सो दैट्स हाउ आपने क्या करा, 3 दिन काम किया, फिर 1 दिन का ब्रेक, 2 दिन काम किया, फिर 1 दिन का ब्रेक। तो आप पैटर्न्स के अंदर काम कर रहे हो 3 दिन, तो आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिल रहा है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाओगे। अगर आप चंक के अंदर काम करोगे, 2 दिन काम किया, फिर 1 दिन का ब्रेक, फिर 2 दिन काम किया, 1 दिन का ब्रेक। सो डू यू थिंक कि इट कैन help you in managing your week and time effectively? Just comment yes or no in the chat box. तो ये एक टेम्पलेट है, इस टाइप की मैं आपको और टेम्पलेट दे रहा हूं, डीपीआर। तो ये डीपीआर क्या है, बेसिकली आपने हफ्ते में प्लान किया और आपने प्लान किया तो आपको लगता है कि जैसा आपने प्लान किया है वैसा ही होगा, हो सकता है नहीं हो, ऑलराइट। बट उसके लिए आपको ट्रैक करना है, अपनी ये ट्रैकिंग शीट है। फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते की एक ट्रैकिंग शीट का प्रिंट आउट ले लिया और आपने हफ्ते की ट्रैकिंग शीट यूज करी कि आपका टाइम कहां पे जा रहा है। तो आपने यहाँ पे डेट डाल दी, फॉर एग्जांपल 3 फरवरी, 3 जनवरी। यहां पे आपने डेट डाल दी +1। तो मान लीजिए इस हफ्ते को अगर मेरे को ट्रैक करना है तो मैं यहां पे ट्रैक करूंगा कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, किस किस टाइम मैंने क्या किया। फॉर एग्जांपल 6 बजे से 7 बजे तक मैंने स्लीप किया, फिर मैंने यहाँ पे रीडिंग करी या फिर कोई वीडियोस देखी, फिर मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करी, यहाँ पे मैं रेडी हुआ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने लर्निंग करी, कोई वीडियो लर्निंग करी, फिर 4 घंटे जो मैंने सोचा था, यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, फिर मैंने यहाँ पे लंच किया। तो दैट्स हाउ आप अपना हर आधा घंटा ट्रैक कर सकते हो कि हर आधे घंटे के अंदर आपने क्या काम किया। यहाँ पे 9 बजे के बाद ना हर आधा घंटे के अंदर आपने क्या काम किया है वो आप इस शीट के अंदर लिख सकते हो। और
जो आपका टाइमर होता है उस टाइमर को लगा के काम करो कि 25 मिनट के अंदर मैंने क्या काम किया। 25 मिनट का टाइमर और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो 25 मिनट्स का टाइमर और 5 मिनट का ब्रेक, और उस ब्रेक के अंदर आपको सोशल मीडिया नहीं देखना। 5 मिनट के अंदर आपको घूम लो, कहीं पे इधर उधर घूम लो, और 5 मिनट के ब्रेक के अंदर नो सोशल मीडिया। सो दैट्स हाउ आप अपने अंदर से बेटर प्रोडक्टिविटी निकाल के लेके आ पाओगे। और इसके अंदर आप चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये मैं आपको चेकलिस्ट देता हूं कि आपके जो डेली के चेकलिस्ट है, गोल ट्रैकिंग शीट है, तो गोल ट्रैकिंग शीट मान लीजिए आपने अपनी बना ली, इसका एक प्रिंट आउट ले लिया और यहां पे आपने डाल दी डेट। आज फॉर एग्जांपल 03 3 4 5 6 6 7 8 9, ये डेट आपने डाल दी इसका प्रिंट आउट लेके। और ये मान लीजिए ये 7-8 एक्टिविटी ऐसी हैं जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है दिन के अंदर। दिन के अंदर सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप जब आप जो जो एक्टिविटी करते जाओ उस पे टिक करते जाओ, टिक करते जाओ कि आपका हफ्ते का पहला हफ्ता है, ये फर्स्ट वीक है, ये आपका, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं एक बार। ये अपना अपना फर्स्ट वीक क्रिएट किया है आपने। मान लीजिए हेल्थ है आपकी इंपॉर्टेंस, आपने फोकस किया, यस यस कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। क्रीड्स जो रिचुअल्स होती हैं वो आपने यस या नो, नो। लर्निंग्स, डेली लर्निंग्स करनी करनी आपको, यस। कोर 3 एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ 3 एक्टिविटीज होनी चाहिए आपके दिन के अंदर। तो उन 3 एक्टिविटीज क्या आपने करी, यस यस नो। ये जो आपके फायर फाइटिंग एक्शंस जो आपको लगता है 10 मिनट 15 मिनट के काम है, क्या वो आपने करे या नहीं करे, यस और नो। बुक्स आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, यस और नो आप ले सकते हो। तो दैट्स हाउ आप, अगर आप इस टाइप की ट्रैकिंग शीट अपने सामने रखोगे अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर, तो आपको सामने क्लैरिटी नजर आएगी कि हाँ कौन सी चीजों के अंदर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं और नहीं कर पा रहा हूं। डू यू थिंक कि इस तरीके से आप अपने हफ्ते को ट्रैक कर सकते हो चेकलिस्ट बना के, कि आपकी डेली की एक्टिविटीज भी ट्रैक हो रही हैं, हफ्ते की एक्टिविटीज भी ट्रैक हो रही हैं। और यहां पे आप लिख सकते हो कि आपके मान लीजिए जो भी मेन चीज, मेजर चीजें हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर मान लीजिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, टीम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप टास्क डिफाइन कर सकते हो कि आपको इस हफ्ते प्रोडक्ट के अंदर क्या काम करना है। मान लीजिए मेरे को एक अपना कोर्स अपडेट करना है, तो मेरे एक टास्क हो गया। मान लीजिए प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे को R&D करनी है न्यू प्रोडक्ट की, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो मेरे लिए एक टास्क हो गया जो इस हफ्ते मेरे को करना है। नॉलेज के अंदर मान लीजिए मेरे को एक कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स नंबर 1 मेरे को कंप्लीट करना है, बुक नंबर 1 मेरे को कंप्लीट करनी है। मार्केटिंग के अंदर मान लीजिए मेरे को पता है कि यहाँ पे फेसबुक एड्स रन करने इस हफ्ते, यूट्यूब एड्स रन करने हैं, ईमेल मार्केटिंग करनी है, वो मेरे लिए टास्क हो गए। सेल्स के अंदर मेरे को पता है यहाँ पे इस हफ्ते के अंदर मेरे को इस महीने के अंदर मेरे को मान लीजिए 10 वेबिनार कंडक्ट करने हैं, 2 ऑफर्स निकालने हैं। तो जो भी मेरे इंपॉर्टेंट टास्क हैं, सपोर्ट के अंदर क्या करना है, फाइनेंस के अंदर क्या करना है, टीम के अंदर क्या करना है, वो सारी चीजें आप यहां पे ट्रैक कर सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो कि वो काम हुआ है, यस और नो। डू यू थिंक कि इस एक्सरसाइज के थ्रू आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, गोल्स हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे? जस्ट कमेंट वाओ इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक सो, कि अगर आप इस टाइप की ट्रैकिंग करोगे डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्टिविटी की, अपनी गोल्स की, तो 2021 के अंदर आपके गोल्स ट्रैक हो पाएंगे, सेट हो पाएंगे, ट्रैक हो पाएंगे और अचीव हो पाएंगे। यस, ग्रेट। सो इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट शीट और रह गई है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
और इसके बाद ना आप डेली अपने एनालाइज कर सकते हो। डेली की ट्रैकिंग सिस्टम मैं बता देता हूं आपको। कि मान लीजिए आप अपना डेली का एक्टिविटीज यूज कर रहे हो, कि इसका प्रिंट आउट ले सकते हो कि यहाँ पे आपको डेली की मेन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको सुबह 8 बजे से 2 बजे तक करनी है। फॉर एग्जांपल 3 कोर एक्टिविटीज करनी है। आप अपना टाइम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर कि टॉप 3 एक्टिविटीज कौन सी करनी है आपको। 3 कोर एक्टिविटीज, एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3। और मल्टीपल थिंग्स हो गया, फायर फाइटिंग एक्टिविटीज, जो आपको दिन में कहीं ना कहीं इधर उधर से कोई भी काम आ जाता है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपको करना है, वो आप यहां पे लिख सकते हो राइट साइड के अंदर, फायर फाइटिंग एक्टिविटीज। और ये आप 2 बजे से 8 बजे तक इसको यूज करो। 8 बजे से 2 बजे तक टॉप 3 कोर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करो, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। आपने यहाँ पे टॉप 3 एक्टिविटीज और टॉप 5 एक्टिविटीज कर दी, फायर फाइटिंग एक्टिविटीज और यहाँ पे कोर एक्टिविटीज। मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 2, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 3, यहाँ पे आपका फायर फाइटिंग एक्टिविटीज 1 हो सकता है, फालतू के काम FF3, FF4, FF5, ये हो गए आपके डेली के काम। इसके बाद आपको एनालाइज करना है शाम को 8 बजे 9 बजे जब भी आपका दिन खत्म होता है कि आपके सक्सेस इंडिकेटर्स क्या हैं, कौन से चीजें कंप्लीट कर पाए हो आप डेली, जो आपकी कोर एक्टिविटीज थी, और कौन सी चीज आप कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बावजूद भी हो सकता है कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन बुरा जाएगा। तो हर दिन आपको ट्रैक करना है रोज कि व्हाट वेंट राइट, कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे आज के दिन में अच्छी गई, कौन सी ऐसी 5 चीजें जो अच्छी गई मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे दिन के अंदर, कौन सी ऐसी 5 चीजें जो बुरी गई, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या बुरा हुआ, और व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, कल क्या मैं और अच्छा कर सकता हूं, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। तो ये मेरे मेंटर है विवेक बिंद्रा, उन्होंने, उनके थ्रू मैंने टेम्पलेट लिया हुआ है, ये पर्टिकुलर टेम्पलेट जो है, तो वो आप यूज कर सकते हो। क्या चीजें अच्छी गई, क्या चीजें बुरी गई, और क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो आप कम। और अगर आप रोज इंप्रूव करते चले गए अगले 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे और आपकी जो हैबिट्स है उसको आप इंप्रूव कर जाओगे। इसके अलावा लास्ट शीट मैं आपको और शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी लास्ट शीट मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे ना देखिए आपको ना अभी हैबिट्स जो है ना वो बिगड़ी हुई हैं, हैबिट्स जो है वो बिगड़ी हुई हैं, पैटर्न्स जो है आपके माइंड के वो बिगड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल 8 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो, कोई भी चीज आती है खा लेते हो, ऑलराइट, फाइनेंस हो सकता है, मैथ्स हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हैबिट्स बुरी हुई हैं। तो आपको ये देखना है, राइट डाउन करना है, पर्सनल नॉलेज, कंटेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अलग अलग एरिया जो आपकी लाइफ के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, हर एक एरिया के अंदर आपकी करंट हैबिट्स क्या है, करंट हैबिट्स क्या है आपकी, और आपकी डिजायर्ड हैबिट्स क्या है, और रिवॉर्ड क्या है डिजायर्ड हैबिट्स का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ के अंदर में मान लीजिए मैं रात को 12 बजे सोता हूं, फॉर एग्जांपल 12 PM स्लीप, 12 बजे सोता हूं, ये एक बुरी हैबिट है, करंट हैबिट है, बुरी हैबिट है। और सुबह 8 बजे उठता हूं, 8 AM वेकअप, ये एक बुरी आदत है एट प्रेजेंट, करंट हैबिट। बट जो मेरी डिजायर्ड हैबिट है वो क्या है कि मैं रात को 9 बजे सो जाऊं, रात को 9 बजे काम खत्म कर दूं और मैक्सिमम 10 बजे सो जाऊं, 10 PM स्लीप, और 5 AM वेकअप, सुबह 5 बजे उठ जाऊं। अब आपको लगेगा यार ठीक है मैंने लिख लिया, बुरी आदत ये है और अच्छी आदत ये मैं जो चाहता हूं। उसके बाद आपको अपने माइंड को ना रिवॉर्ड दिखाना होगा कि उसका फायदा क्या होने वाला है आपको। फायदा क्या होगा, अगर आप 10 बजे 5 बजे सुबह उठ गए, 5 बजे सुबह उठ गए तो आपके पास 2 घंटे ज्यादा हैं
दिन के अंदर अच्छे प्रोडक्टिव आवर्स। 2 घंटे ज्यादा के अंदर आपका मतलब क्या है कि आपके पास 2 अच्छे ज्यादा घंटे हैं काम करने के, 2 आवर्स पर डे। हफ्ते के अंदर 14 घंटे ज्यादा हैं, महीने के अंदर कितने घंटे ज्यादा हो गए, 30 आवर्स पर मंथ। साल के अंदर कितने ज्यादा घंटे हो गए, 730 आवर्स एक्स्ट्रा। तो आपको नॉर्मल लोगों से 750 घंटे ज्यादा मिल रहे हैं सिर्फ एक छोटी सी हैबिट को चेंज करने के। 750 घंटे का मतलब यह है कि अगर आपने डेली आप अगर 6 से 7 घंटे प्रोडक्टिव काम करते हो तो आपको किसी और से 3 महीने ज्यादा मिल जाते हैं साल के, पर ईयर। आर यू गेटिंग? आपने अपने माइंड को रिवॉर्ड दिखाया कि यार इसका फायदा क्या होने वाला है मेरे को, और इस गलत आदत का नुकसान क्या है, नुकसान क्या है वो भी आप दिखा सकते हो चाहो तो, कि व्हाट इज द बैड थिंग्स। अगर मेरी जो प्रेजेंट आदत है वो अगर बनी रही तो उसके क्या नुकसान होने वाले हैं आपको। हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो जाए, वेल्थ खराब हो जाए। हेल्थ विल डेटर्मिनेट, विल डेट्योरेट। अगर मैं रात को 12 बजे तक काम करता रहा तो नींद पूरी नहीं हुई तो हो सकता है मेरी हेल्थ खराब हो जाए। आर यू गेटिंग इट? तो आप अपनी हैबिट्स को, करंट हैबिट्स, डिजायर्ड हैबिट्स, करंट हैबिट्स और यहां पे डिजायर्ड हैबिट्स लिख सकते हो, और उसके रिवॉर्ड्स और बता सकते हो कि क्या उसके रिवॉर्ड्स हैं या फिर क्या उससे नुकसान होने वाला है आपको। तो सिमिलरली नॉलेज, अगर आप रोज 2 घंटे देते हो, 2 आवर्स पर डे, अगर अभी आप 0 आवर्स पर दे रहे हो, 0 आवर्स पर डे दे रहे हो, तो अगर आप डेली का चाहते हो 2 घंटे, तो उसका फायदा क्या है। 2 घंटे अगर आप रोज के दोगे तो 7,750 घंटे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी 750 घंटे के अंदर। तो आपको रिवॉर्ड दिखाना है अपने माइंड को, सो दैट आप उस रिवॉर्ड को लेने के लिए अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाओ। सो आई होप दिस एक्सरसाइज के थ्रू आपकी जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी एंड यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। इसके अलावा कुछ लास्ट प्रैक्टिसेस है, कुछ अदर प्रैक्टिसेस है यू कैन डू डेली हैबिट्स के अंदर। आप राइट डाउन कर सकते हो उस गोल्स को, जो मैंने अभी आपको टेम्पलेट दी है, स्मार्ट गोल्स की टेम्पलेट दी है, उसके थ्रू आप गोल्स लिख सकते हो रोज। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट एक वीडियो है जो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट वीडियो, जिसके थ्रू आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। रिचुअल फॉलो कर सकते हो अपने माइंड को रीसेट करने के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस ले सकते हो पास्ट प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, और गोल कार्ड्स आप बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ गोल कार्ड्स, जो आई थिंक जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी सेट करना सिखाया हुआ है कि गोल्स को आप किस तरीके से सेट कर सकते हो, गोल कार्ड्स को किस तरीके से बनाना है आपको। इसके अलावा अपने माइंड को अगर आपको कंट्रोल करना है तो एक माइंडफुल मेडिटेशन होता है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना माइंडफुल मेडिटेशंस। तो इसके थ्रू आप अपनी फोकस ऑन, यू आर फोकसिंग ऑन प्रेजेंट मोमेंट। तो आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस है जिसके अंदर आप 10 मिनट के अंदर लंबे लंबे सांस लेते हो और अपने सांस के ऊपर ही फोकस करते हो, सांस के ऊपर फोकस करते हो, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हो। तो एक माइंडफुल मेडिटेशन है जिससे भी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। So that's all about this particular session, guys. I hope you might have got a lot of clarity about कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से सेट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और अचीव कर सकते हो 2021 के अंदर। एंड